हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरी। तो चलिए बात करते हैं अब सना खान और इमरान और समू की फ़ाइट के बारे में। वैसे मैं 2-3 दिन से यूट्यूब पर रेगुलर नहीं हो पा रही थी, जिसका कुछ एक रीज़न है जो मैं आने वाले टाइम पे अपने ब्लॉग्स के थ्रू आपको शेयर करूँगी। एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग यूट्यूब पे आते हैं और बोलते हैं अपना कुछ दिखाओ, अपना कुछ दिखाओ। तो मैंने सोचा कि चलो इसी चैनल को अपना ब्लॉग चैनल भी बना देती हूँ। कुछ एक अपडेट अपनी लाइफ से जुड़े हुए आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आप मेरी ब्लॉग चैनल को या फिर मेरी लाइफ की स्टोरी जानना चाहते या फिर मेरे डेली ब्लॉग्स देखना चाहते तो कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए बात करते हैं, ये तो हुई एक क्या बोलते हैं जानकारी। अब बात करते हैं थोड़ा सा समू और सना की फ़ाइट के बारे में। वैसे तो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर उनको सबको पता है कि ये फ़ाइट क्यों हो रही है, लेकिन जो समू है वो बिल्कुल मुकर रही है कि ये फ़ाइट में उसका कुछ भी हाथ नहीं है। यानी कि जो सना और इमरान की बेटी है उसको बदनाम करने में उसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन अभी रिसेंटली जो सना ने है वो सब चीज़ें प्रूफ सोशल मीडिया पर दे दिए हैं। अब बात उठती है कि क्या सच में सना और इमरान जो ये प्रॉब्लम्स में घिरे हैं सायरा सत्तानी की वजह से घिरे हैं, यानी कि उनको सपोर्ट करने की वजह से घिरे हैं। तो जी हाँ, मैं यहाँ पे आपको क्लियर बता देना चाहती हूँ कि सना और इमरान की किसी के साथ भी कुछ भी वो नहीं है सोशल मीडिया पर। लेकिन जब से उन्होंने सायरा सत्तानी को सपोर्ट करना स्टार्ट किया है, तब से बहुत सारे लोग हैं जो उठ उठ के उनके लिए वीडियोस बनाते हैं। बहुत से लोग हैं जो उनके बारे में नेगेटिव बताते हैं। और इसी में अभी जो रिसेंट जो हादसा हुआ है ये भी या फिर इंसिडेंट हुआ है, ये इस बात का ही सबूत है कि उनके साथ ये सब चीज़ें हुई। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्योंकि जब अगर आपको नाज़ी इंडियन ब्लॉगर का जो एक हुआ था बीच में, उसका चैनल बंद हुआ, तो वहाँ पे भी एक बात उठी थी कि अगर आपने उसकी स्टोरी सुनी होगी तो वहाँ पे उसने क्लियर बताया था कि वो उस लेडी मतलब जो भी चीज़ें थी वो गवाही देने के लिए तैयार नहीं थी। जिसके बाद बहुत बड़ी फाइट हुई थी, यहाँ तक नौबत आ गई थी कि नाजू इंडियन ब्लॉगर को अपना पूरा चैनल बंद करना पड़ा। और उनकी बेटी के लिए भी ऐसी ही धमकियाँ दी जा रही थी, ऐसी ही गंदी गालियाँ बोली जा रही थी जैसे अभी सना और इमरान की। ये सब बातें सिर्फ सायरा सत्तानी को सपोर्ट करने की वजह से ही हुआ है। लेकिन मैं तो इतना मानती हूँ कि अगर सच्चाई का साथ देते हुए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो खड़े रहो, उसमें कुछ भी वो नहीं है। क्योंकि सामने वाला तिलमिला उठा है, सामने वाले को किसी भी तरीके से सायरा सत्तानी को गिराना है, तो जो भी उसके सपोर्टर है उसको भी वो गिराने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए कि सायरा सत्तानी को सपोर्ट करने के बाद ही समू और सना की फ़ाइट हुई थी, उनकी स्टार्ट हो गई थी। अभी रिसेंट जो सेम वैसी ही बातें सामने आई है जैसे नाजू इंडियन ब्लॉगर की बेटी के साथ हुई थी। ये तो नाजू इंडियन ब्लॉगर ने यूट्यूब पर इन सब बातों को शेयर नहीं किया, अदरवाइज़ सना के पास इसकी भी रिकॉर्डिंग रखी हुई है कि उनकी बेटी भी 12 साल की है, जिसके लिए काफ़ी कुछ गंदा गंदा लफ्ज़ों में इस्तेमाल किया, काफ़ी गंदे गंदे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया था, सेम जैसे सना और इमरान की। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाती है, जो अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या कल सना और इमरान ने भी अपनी लाइफ में बोला कि आपाजान को सपोर्ट करने का ही नतीजा है, तो ये हाँ, ये सायरा सत्तानी की वजह से ही अभी सना और इमरान की लाइफ में भी प्रॉब्लम आई है। लेकिन मैं उनके लिए यही मतलब बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि सायरा सत्तानी सच्ची है या फिर आप उनका सपोर्ट सच्चे दिल से दे रहे हो, तो इस बात से पीछे ना हटें, जो आप कर रहे हो वो करने दें। क्योंकि आपके थ्रू ही सायरा सत्तानी ये सच्ची है, ईमानदार है, बहुत सारी चीज़ें बाहर आई है। और आपके थ्रू ये भी बाहर आ जाएगा कि जो इस मतलब समू 1114 है वो सायरा सत्तानी को बदनाम करने के लिए का कुछ भी हद तक जा सकती है। ये सब चीज़ें भी आप ही की वजह से होनी है। जिस तरीके से सायरा सत्तानी आज इज़्ज़त पा रही है सब जगह में, वो सिर्फ़ और सिर्फ सना और इमरान की वजह से ही उनकी पूरी सच्चाई बाहर आई है।